We are here to pursue peace. That any wild act of violence by someone from another country, you mean immediately you launch into war? This exposes India, it exposes Pakistan to an extremely dangerous situation. Not only do we not take on the terrorists, because we're taking on each other rather than the people who actually conduct these attacks, but we also endanger the lives of both our countrymen. And the way we saw the nuclear escalation, the way that the escalation ladder rose so drastically during this conflict, it's not too much of a stretch of the imagination to think that by the time there's another conflict, perhaps there won't be time for President Trump to intervene before things go horribly, horribly wrong. पाकिस्तान और भारत में अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। भारत कहता था मकबूजा कश्मीर अंदरूनी मामला है, अमरीकी सदर ने कह दिया कश्मीर आलमी तनाज़ा है। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल, कहा भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के कई सबूत पेश किए। भारत BLA और TTP जैसे ग्रुप्स की मदद कर रहा है। बलूचिस्तान में स्कूल बस पर हमला BLA ने किया। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि भारत को हरकतें मुस्तकबिल में एटमी जंग के खतरात बढ़ा रही हैं। उधर वफ्द के अमरीकी अराकीन ने कांग्रेस और पाकिस्तानी काकस से भी मुलाकातें हुई। भारतीय जारहियत सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। अहम शोबों में सरमायाकारी से मुताल्लिक भी बातचीत होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ वज़ीर-ए-आज़म जद्दा से मक्का मुकर्रमा चले गए, उम्रा अदा करेंगे। इससे पहले आबी ज़खायर से मुताल्लिक इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा भारत ने पानी बंद किया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। भारत का घमंड खाक में मिलाएंगे। बदतरीन शिकस्त के बाद भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। सिंतास माहिदा जो है वो एकतरफा जो अलाउड नहीं है उस माहिदे के अंदर, तो कोई इस किस्म की इजाज़त नहीं है उस माहिदे में कि एकतरफा जो है उसको ख़त्म किया जा सके या उसको मुअत्तल किया जा सके। तो अगर हिंदुस्तान ये कर सकता है तो हम ये क्षेत्र का जो हमारा माहिदा है वो हुआ शिमला माहिदा, जिसके तहत जो है C² लाइन जो है वो कंट्रोल लाइन में तब्दील की गई। उसके बाद जो है ये कमिट किया गया उसमें कि बाइलेटरली यानी 2 तरफा तमाम मसाइल जो है डिस्कस किए जाएंगे। शिमला माहिदे की क्या ज़रूरत है? अगर वो सिंतास माहिदे को मतलब किस किस्म की बात कर सकते हैं या उसको मुअत्तल कर सकते हैं तो वाई कांट वी डू इट, यू नो। एक सजेशन थी जो मैंने बसीयत एक पॉलिटिकल वर्कर दी है। शिमला मुआहिदे की अब कोई हैसियत नहीं रही। कंट्रोल लाइन अब सीज फायर लाइन है। LOC पर 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है शिमला मुआहिदा 2 ममालिक के दरमियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं। कशीदगी पर वाज़े कर दिया था अगर यही रहा तो मुआहिदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। ये भी कहा मैंने बतौर सियासी वर्कर अपनी राय दी, मेरी राय की वजारत खारजा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दफ्तर खारजा के सीनियर ओहदेदार का कहना है पाक भारत मुआहिदों की मनसूखी पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी फ़लस्तीनियों के लिए ख़ुसूसी दुआ। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालिह बिन अब्दुल्ला ने कहा ए अल्लाह फ़लस्तीनियों को दुश्मन पर गालिब फरमा, फ़लस्तीनियों को अपनी पनाह मिले, फ़लस्तीनियों की भूख मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा, फ़लस्तीन के बेघरों को आसरा दे, फ़लस्तीनियों को अमन अता फरमा। ए अल्लाह फ़लस्तीन को दुश्मनों के शर से निजात अता फरमा। हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले मौजूद रमी के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। सुबह फजर के बाद रमी जमरात के लिए मिना से आएंगे। रमी जमरात के बाद हुज्जाज कुर्बानी करेंगे, सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे।
अमेरिका ने गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। पाकिस्तान समेत 14 हिमायत के बावजूद गजा जंग बंदी और इमदादी फराहमी की करारदाद मंजूर न हो सकी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सलामती काउंसिल में करारदाद की नाकामी को तारीख याद रखेगी। गजा पर इसराइल की ताज़ा वहशियाना बमबारी में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम का गजा में बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों की रसाई के लिए खुला खत। RSF और CPC ने कहा कि गजा तक फौरी और आज़ादाना रसाई का मुतालबा करते हैं। भारत को दो तरफ़ा से अफ्रीकी मुज़ाकरात कबूल नहीं। पाकिस्तान वफ़दी रुकन शहरी रहमान का कहना है, भारत किसी की सालसी मानने को भी तैयार नहीं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा, भारतीय वफ़द न्यूयॉर्क में होते हुए भी अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में कदम तक नहीं रखा। हम सेक्रेटरी जनरल से लेकर हर शख्स के पास गए, हमें कोई बयानिया नहीं बेचना, हक़ाइक़ बयान करने हैं। टैरिफ की जंग के बाद अमेरिका चीन के सदूर का राब्ता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों बड़ी मईशतों के दरमियान जारी तिजारती कशीदगी के तनाजुर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर की पानी PTA से डयाला जेल में मुलाकात। 2 घंटे की मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने हिदायत दी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम सड़कों पर तहरीक चलाएंगे। रहनुमा PTA असद कैसर का बानी PTA की रिहाई का मुतालिबा। कहा, अपना मुकदमा अवाम में लेकर जा रखे हैं। उधर नून लीग की सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, PTA अपनी ताकत गंवा चुकी, कोई तहरीक नहीं चला सकती। कराची के सिवा मुल्क भर के लिए बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 2 रुपये 99 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके मलीर में फिर सिलसिले के झटके। शिद्दत 2, गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अवाम में खौफ व हिरास। कराची मलीर जेल से फरार होने वाले एक कैदी की मुबैना खुदकुशी। माड़ीपुर में घर से फंदा लगी लाश मिली। मुलजिम रजा जेल से मफरूर था। मनशियात केस में गिरफ्तार होकर मलीर जेल में था। जेल से भागने वाले 126 कैदी दोबारा गिरफ्तार हो चुके। 90 कैदी ताहाल फरार, तलाश जारी। ईद उल अज़हा पर हीट वेव का अलर्ट जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी बढ़ने का इम्कान। शदीद गर्मी के बायस मैदानी इलाकों में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में मज़ीद इजाफा। आलमी बैंक ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 10 करोड़ 79 लाख पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 39.8 से बढ़कर 44.7% हो गई। पाकिस्तान निचले और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल। वज़ीर आला पंजाब का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ अलामती मार्च। मरियम नवाज ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब भी हमरा थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सुथरा और सरसब्ज़ पंजाब हम सब की मुश्तरका जिदोजहद है। अमेरिका में मौजूद भारतीय सफारती वफ़द को सुबकी का सामना। भारतीय शहरियों ने अपना ही वफ़द घेर लिया। शशि थरूर समेत दीगर अरकान पार्किंग एरिया में छुप गए। भारतीय सफारती वफ़द गाने बजाने में मसरूफ़। खातून सफारतकार की भी शशि थरूर पर गाने गाते रहे। व्यापारियों से बहसो तकरार। मवेशी मंडियों में तिल धरने की जगह न बची। जानवरों के रेट लाखों में।
बकरों को घुमाना बच्चों का पसंदीदा मशगला बन गया। गवर्नर हाउस कराची में इस साल भी मुस्तहिक अफराद के लिए कुर्बानी का इंतज़ाम। कामरान टेसोरी की हिदायत पर 100 ऊंट, 100 बकरे और 50 बैलों की कुर्बानी की जाएगी। मुस्तहिक अफराद में 1 माह का राशन और कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाएगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त, बाजारों में गहमा गहमी, खातीन बच्चे सब ईद शॉपिंग में मसरूफ। बाजारों में रात को भी दिन का समा। आपके हस्बैंड का नाम बर्गर है। आप लोग क्या करते हैं ईद पे? आराम करती हो, सुकून करती हो? इस ख्याल से हर शोहर अपनी बीवी को यही ताना। कोर्स तुम्हारी दोस्त हो तो तुम्हें भला किस चीज की टेंशन? घर से जाएगी तो बरकत आएगी घर में। और हो जाएं तैयार, इस बार ईद पर एक्सप्रेस ला रहा है एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। सितारों से सजे शोज, आपके पसंदीदा अदाकार करेंगे खुलकर बातें, उनकी जिंदगी के राज और मस्ती भरी गपशप। तीनों दिन चलेंगी खसूसी नशरियात, जहां होगा भरपूर ड्रामा और कॉमेडी का समा। टेली फिल्म्स हम तुम, लव इम्पॉसिबल और घोस्ट मेरी दोस्त का जबरदस्त मजा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खसूसी नशरियात इस ईद उल अज़हा को बनाएं और भी खास।